यहाँ पे लोगों ने ये लॉक्स लगाए हुए हैं इस ब्रिज के साथ साथ। आई थिंक ऊपर ये नाम भी लिखे हुए हैं लोगों के। और ये जो इन्होंने छोटा सा कैफ़े या रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, ये भी कमाल ही लोकेशन पे है। Petit salé aux lentilles. That's very nice. ये लीजिए बाइक अपनी है फुल रेडी, अभी बस निकलते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे बाहर निकल के दिखाता हूँ जो रिवर है जो डिवाइड करता है लाइक बॉर्डर बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। मैं देखता हूँ अगर वहाँ मुझे पार्किंग मिल गई तो ठीक है, अदरवाइज़ जहाँ से ब्रिज क्रॉस करूँगा वहाँ से दिखाऊँगा आपको। ये थी कैंप साइड, यहाँ से मैं निकला हूँ बाहर। और ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ट्रीज़ वगैरह, इनके आगे जाके मुझे जो रिवर है बिल्कुल नज़र आ रहा है वहाँ से। तो मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे कहीं करता हूँ पार्क, शायद यहाँ से आई थिंक रिवर नज़र आ रहा है, हाँ वो हो सके। अच्छा वो सामने रिवर है, उसकी परली तरफ है फ्रांस और इस तरफ है जर्मनी। और कोई ख़ास बॉर्डर कंट्रोल नहीं है, इस तरफ एक ब्रिज है, आप क्रॉस करें उस तरफ चले जाएँ। सबसे पहले मुझे चाहिए होगा पानी कहीं से। शुक्र है आज जो वेदर है थोड़ा काम है, जो विंड है बहुत कम है, लेकिन स्टिल है ऑब्वियसली। लेकिन जो पिछले 2 दिन थी वो तो बहुत ही ज़्यादा थी। आई थिंक जब मैंने मैप पे देखा था तो वहाँ पे वार्निंग्स भी थी स्ट्रॉन्ग विंड्स की और बारिश की, स्पेशली लाइक जब मैं था वहाँ पे बेल्जियम में। और प्लस आई थिंक ये जो हेलमेट है इतना अच्छा नहीं है, इसके ऊपर ये जो इसकी जो पीक है वो उससे बहुत ज़्यादा आवाज़ बनती है, क्योंकि जब उससे विंड टकराती है तो एक अजीब सा साउंड बनता है। और वो मैंने नोटिस किया कि माइक में बहुत ज़्यादा आती है। बहुत ही खूबसूरत वेदर है यार, आज ठंड भी नहीं है और गर्मी भी नहीं है बहुत ज़्यादा। आई थिंक टेम्परेचर मुझे बाइक पे कितना दिखा रहा है, 73 फ़ारेनहाइट, आई डोंट नो कितना बनता है, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है ये 20-21 से ज़्यादा नहीं है अभी इस टाइम। ये अभी तक हम जर्मनी वाली साइड पे ही हैं, फिर जो बाकी रास्ता आई थिंक फ्रांस में होगा। मुझे एक्चुअली चेक करना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स ये जो मैप्स हैं ये प्ले अप करते हैं, जहाँ भी ट्रैफिक होती है वो दूसरी तरफ से डाइवर्ट कर देता है। जो कि आई अंडरस्टैंड कि बंदा जल्दी पहुँच जाता है, लेकिन आपने अपना जो रूट है वो खुद प्लान किया होता है, रास्ते में कुछ चीज़ें आने वाली होती हैं जहाँ आप जाना चाहते हैं। आई एम श्योर कि इन इलाकों में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होंगे जो रहते तो फ्रांस में होंगे और जर्मनी में काम करते होंगे, या जर्मनी में रहते होंगे और फ्रांस में काम करते होंगे, क्योंकि मिडल में सिर्फ एक ब्रिज ही है क्रॉस करने के लिए। और मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जर्मनी से फ्रांस जाते होंगे, क्योंकि जर्मनी की जो ये साइड है यहाँ पे ये एक छोटा सा टाउन है, लेकिन उस तरफ पूरा सिटी है। सो आई एम श्योर लाइक सिटी में काम करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग यहाँ से जाते होंगे ज़रूर। अच्छा ये अभी ब्रिज आने लगा है, ये हम क्रॉस करेंगे और सीधा एंटर हो जाएंगे फ्रांस में। देखिए यहाँ पे कोई साइन नहीं है। ब्रिज के आई थिंक एक साइड बंद की है, यहाँ पे रोड वर्क्स हो रहे हैं। बस वो एक बोर्ड लगा हुआ है, आपको शायद नज़र आ रहा होगा ब्लू में, उसके ऊपर लिखा हुआ है फ्रांस, कि अब हम एंटर होंगे फ्रांस में, नो बॉर्डर कंट्रोल्स। तो ये हम आ गए हैं स्ट्रासबर्ग में। और आज का मेरा प्लान ये है कि मैं यहाँ से राइड करके जाऊँगा कोलमार, जो कि तकरीबन यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है, और इस पर तकरीबन मुझे 1 आवर एंड 40 मिनट लग जाएंगे।
था मुझे एक शॉप नज़र आई है, तो मैं चलता हूँ उसकी तरफ। शॉप है या कुछ और है? लग तो शॉप ही रही है यार। बेकरी है और साथ में छोटी सी कोई शॉप, आई थिंक बेकरी है सब है। बड़ा फैंसी स्टफ लगा है यहाँ पे। यहीं पे रखता हूँ, आगे जाके खाता हूँ, क्योंकि ये बेकरी जो है ये बंद हो रही थी अभी, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बैठने नहीं दिया। इट डजंट मैटर, आई थिंक अपना सामान वगैरह बाहर से भी उठा के ले गए। ओके, कोलमार यहाँ से तकरीबन 14 मिनट्स है, 7.6 किलोमीटर। एक्चुअली मुझे वहीं पे जाके कोई प्रॉपर प्लेस ढूंढ के वहाँ पे खाना चाहिए था, बट एनीवेज ये मैं पहुंच गया हूँ कोलमार। आई थिंक ये मुझे शायद सेंटर की तरफ लेके जा रहा है। एनीवे चलते हैं वहाँ से, थोड़ा देखते हैं कि ये कैसा टाउन है। आई थिंक ये काफ़ी टूरिस्ट ही टाउन है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ काफ़ी होटल्स हैं, उसके अलावा रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। ओके, आई थिंक जो इस एरिया का जो ओल्ड टाउन है, पहले वहाँ पे चलते हैं। वो बहुत ही फेमस है क्योंकि वहाँ पे जो बिल्डिंग्स हैं काफ़ी पुरानी हैं, देखने वाली हैं। बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे जाते हैं, काफ़ी हिस्टोरिक साइट्स हैं वहाँ पे। पहले वहाँ पे चलते हैं, फिर उसके बाद एक चक्कर लगाते हैं इस एरिया का, क्योंकि इस एरिया के बिल्कुल बाहर छोटी सी एक माउंटेन रेंज है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंपिंग साइट्स हैं और मुझे काफ़ी अच्छी भी लगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि आज रात वहीं पे स्टे कर लूँ। और जो इस एरिया का ओल्ड टाउन है वो तकरीबन 4 मिनट दूर है यहाँ से। बहुत ही काम और पीसफुल टाउन है। देखें, वाह यार, ये देखें। कैफे चेक करें यार, यहाँ पे काफ़ी गर्मी है यार। मुझे तो गर्मी लगना शुरू हो गई है। जब आप स्पीड में होते हैं ऑब्वियसली आपको हवा लग रही होती है और आपको इतनी महसूस नहीं होती गर्मी। इस टाउन में बहुत ज़्यादा ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स हैं, ट्रैफिक लाइट्स हैं, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है। ये बहुत अच्छा पार्क सा लग रहा है। ये पुरानी बिल्डिंग्स चेक करें, कितनी खूबसूरत हैं। वाह, ये इसको चेक करें यार। वाह यार, ये तो पूरा टूरिस्ट एरिया है। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे पार्क करके मैं 1-2 फ़ोटोज़ यहाँ पे ले लूँ पहले, फिर उसके बाद जाता हूँ यहाँ से आगे। यार ये ओल्ड टाउन बहुत ही खूबसूरत है। ये देखें, पुराने घर हैं यहाँ पे। आई थिंक 13th सेंचुरी के हैं ऐसे कुछ। और यहाँ पे जो पॉपुलेशन है आई थिंक ये 70,000 के करीब है। काफ़ी बड़ा टाउन है। ये बिल्डिंग चेक करें यहाँ पे, कितनी पुरानी है। वाह,
अच्छा, यहाँ पे आगे एक और लैंडमार्क आ रही है, तो पुराने क्वार्टर्स हैं उस एरिया का, जो नाम पता नहीं क्या मेरे एरिया से निकल गया। बैनी वे, उसको भी जाकर थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं, वहाँ पे देखते हैं वहाँ पे क्या खास हुआ है। ओवरऑल ये जो टाउन है ये बहुत खूबसूरत है, काफ़ी टूरिस्टी है और काफ़ी साफ़ सुथरा भी है। ये क्या है यहाँ पे, रिवर जगह, ओह वाह, ये तो कुछ देखने वाली जगह है यार, लेकिन वहाँ पे पार्क नहीं हो सकती है। आई थिंक आगे से रोड बंद किया हुआ है, खुला हुआ है, चेक कर लेते हैं जाके। आई थिंक खुला है। भाई नहीं, एरिया भी यही है देखने वाला। पहुँच गए यहाँ पे। Royal Enfield? Royal Enfield, yeah. Okay. We're trying to, that's why we were looking. Yeah, it is. It is. Sorry, it's all loaded, so you can't see the sign. It says over here, like, you know, Royal Enfield. It's a Himalayan. It's a nice bike. This is the model. Well, good luck. To you as well. Thank you so much. और ये जो ब्रिज, आई थिंक यहाँ पे काम हो रहा है अभी, लेकिन ये यहाँ का सबसे फेमस ब्रिज है। और ये देखें, आपको एक चीज़ मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, यहाँ से ज़रा व्यू चेक कीजिएगा। और ये जो इन्होंने छोटा सा कैफ़े यहाँ रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, ये भी कमाल ही लोकेशन पे है। वाह, यहाँ पे लोगों ने ये लॉक्स लगाए हुए हैं इस ब्रिज के साथ साथ। आई थिंक ऊपर ये नाम भी लिखे हुए हैं लोगों के, सबके नाम लिखे हुए हैं। आई थिंक मे बी लाइक ये हार्ट शेप के हैं, मे बी रिलेशनशिप्स के होंगे। मे बी लोग ये समझते होंगे कि ये लगाने के बाद ऐसे हमेशा के लिए कुछ नहीं होगा। Can I have like bottle of water please? 2, if it's possible. अच्छा, ये था कोलमार का एक और एरिया। बेसिकली मैं यहाँ पे ड्रोन उड़ाने लगा था, लेकिन पुलिस वाला यहाँ पे था, उसने मुझे मना कर दिया। और वो कह रहा था कि टाउन से बाहर जाके तुम उड़ा सकते हो, टाउन के अंदर नहीं, बिकॉज पब्लिक बहुत ज़्यादा है और उसके अलावा जो बिल्डिंग्स हैं वो बहुत क्लोज़ हैं जहाँ मैं उड़ा रहा हूँ। यहाँ पे तो गाड़ी मुड़ भी नहीं सकती यार, बाइक। माय गॉड, ये पता नहीं कहाँ से लेके आता है समटाइम्स। यहाँ पे इन्होंने एक क्रेट रखे हुए हैं, यहाँ से कैसे गुजर सकती है मेरी बाइक? इतना लगी जाए, पीछे लगेगा आई थिंक। ओह, निकल गई, अंडर एस्टिमेटेड। ये मैं कहाँ पे निकल आया हूँ यार। वाह, ये एरिया भी देखो यार, कितना खूबसूरत है। देखें, लोग मज़े में बैठे हुए हैं, इन्होंने हेडफोन्स लगाए हैं। आई थिंक साथ आपको वो गाइड भी देते हैं, जो बिल्डिंग्स आती हैं या जो लैंडमार्क्स आती हैं। इसका ड्राइवर कहाँ पे है? मज़े से जा रहा है। वाह, वो देखें वहाँ पे जो माउंटेन रेंज नज़र आ रही है। नाइस ब्रिज। यार मुझे यहाँ पे कबाब शॉप नज़र आई है, आई थिंक खाना यहीं से ले लेता हूँ आज। देखता हूँ इनके पास क्या है। बेसिकली जो मैं पहली शॉप पे गया था उसने मुझे रिकमेंड किया था वगैरह से, यहाँ पे जो इनके कबाब अच्छे होते हैं। Hello, how are you? You okay?
Brother, do you do like takeaway? Yeah, thank you so much. I just want like kebab wrap. Which one sauce? What sauce you have? Yeah, go. Garlic, chili, garlic. Yes. Salad, tomato, onion, everything. Yeah, everything, please. Do you want chips? No chips. And can I have like? You just do kebab, or what else you do? The same thing. Okay. शॉप तो काफ़ी अच्छी लग रही है. मैंने 2 कबाब लिए हैं. ओके फाइनली जो मैंने अपना टेंट है वो सेटअप कर लिया है और मैंने शावर भी ले लिया. यहाँ पास ही शावर थे, बड़े अच्छे, नाइस, नीट एंड क्लीन. और ये जो कैंप साइट है ये तकरीबन सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है कोलमार से. यानी कि अगर मुझे शॉपिंग करनी है, कुछ लेके आना वहाँ से या खाना चाहिए तो इतना दूर नहीं मैं जाके लेके आ सकता हूँ. लेकिन ओबियसली जब मैं वो रेस्टोरेंट में गया था जहाँ मेरा GoPro चल रहा था, वो अचानक से वहाँ पे बंद हो गया. आई थिंक उसकी जो मेमोरी थी वो फुल हो गई थी. वो जो शॉप थी वो अफ़गानी भाइयों की थी. बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट था और वहाँ से मैं 2 कबाब लेके आया हूँ जो कि मैं इसलिए भी खाने लगा हूँ. और ये हैं सीमो जो मेरे नेबर्स हैं. ये देखें, सीमो से हेलो. No. I don't say. बहुत ज़बरदस्त बंदा है यार, गप्पे शप्पे लगा रहा जब से मैं आया हूँ. बोला, मैंने इसको बोला कि खाना मेरे पास है एक्स्ट्रा खा लो, लेकिन वो कह रहा है टू स्पाइसी है, वो नहीं खा सकता. और इसलिए वो अपना भी बनाने लगा है. ये देखें पूरा सेटअप लगाया हुआ है. What you wanna cook? I cook that. Easy Petit salé aux lentilles. Ooh, that's very nice. Fancy. और जो कल का मेरा प्लान है ऑब्वियसली मैं कल ही आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा. ये मेरा दूसरा माइंड ये भी है कि यहाँ पे मैं स्टॉप करके अपने मेरे कुछ कपड़े शपड़े धोने वाले हैं और यहाँ पे लगी हुई हैं वॉशिंग मशीन्स और ड्रायर्स वगैरह, वहाँ पे जाके धो लूँगा. और फिर मैं भी परसों यहाँ से निकलूँ. एनीवे मैं लगा हूँ अपना फूड एंजॉय करने. आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में. आप अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.